नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ। और आज हम पहुंचे हैं लालपुर गांव में। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री और भाजपा जिला उपाध्यक्ष विपुल गोयल आज यहां पहुंचे हैं जनसंपर्क के लिए। आप देख सकते हैं लोगों में काफ़ी उत्साह है और फूल मालाएं डालकर स्वागत किया जा रहा है। ये देखें। और आज आपको बता दें कि कई जगह पर जनसंपर्क कार्यक्रम होना है, जहां विपुल गोयल जी पहुंचे हैं, लोगों की समस्याएं सुनेंगे। और ये देखें, जोरदार स्वागत विपुल जी का। महिलाएं भी फूल माला डालकर स्वागत करती हुई और बड़े जोर शोर से धूमधाम से स्वागत किया जा रहा है। अब देख रहे हैं कि किस तरह से गांव के लोग, महिलाएं और पुरुष ढोल नगाड़ों के साथ विपुल जी का स्वागत करते हुए और स्वागत समारोह में ये देखिए लालपुर गांव पहुंचे हैं आज हम। और यहाँ विपुल जी पहुंचे हैं। जनसंपर्क कार्यक्रम है, इसमें विपुल जी ने शिरकत की है। और आपको बताते हैं कि और कई गांवों में आज इसी तरह के जनसंपर्क कार्यक्रम चलेंगे, आपको दिखाएंगे। पूरा गांव जोर शोर से स्वागत करता हुआ। और सेव फरीदाबाद के संयोजक पारस भारद्वाज जी भी यहाँ पहुँचे साथ में। और लोगों का उत्साह आप देख रहे हैं, बड़ी धूमधाम से स्वागत किया गया है। ढोल नगाड़े बजाकर, नगाड़ों के साथ ढोल नगाड़े भी के साथ जोरदार स्वागत। लगातार टैग भी ले रखा है, टैग भी ले रखा है। देख सकते हैं कि किस तरह से देख सकते हैं पगड़ी बांधकर विपुल गोयल जी का स्वागत करते हुए गांव के लोग। ये देखें, तमाम मौजूद लोग यहाँ पहुँचे हैं। भीड़ देख सकते हैं आप। ये देखिए, समस्त लालपुर की सरदारी माताएं, बहनें और मेरे नौजवान साथियों को सबको नमस्कार। मैं तिगांव विधानसभा से ही संबंध रखता हूं। मैं सुरजीत अधाना, पूर्व पार्षद तिगांव से गुजर हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आदमी पानी से नहाएगा वो तो निवाज बदलेगा, और जो आदमी पसीने से नहाएगा वो इतिहास बनाएगा। उसी इतिहास की कड़ी में मैं दो शब्द और लगाते हुए अगर तिगांव विधानसभा की बात करूं तो माननीय गोयल साहब वो व्यक्तित्व हैं जिनकी कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं आया। उसी का एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूं। हमारे तिगांव विधानसभा में अगर 25 करोड़ के कार्य माननीय मंत्री श्री विपुल गोयल के माध्यम से जो लगभग बाबूजी 100% हो चुके हैं, जिसमें एक ITI है 15 करोड़ की तिगांव में जो बन के तैयार है। मैं अगर रायपुर की बात करूं तो 2 करोड़ रायपुर दिए, और ऐसे बहुत गांव हैं जो इन्होंने मंत्री रहते हुए अपनी विकास कोष से तिगांव विधानसभा के लिए ये अछूता नहीं रहा। तिगांव विधानसभा इनके विकास कार्यों से। मैं आपको और एक बात और बताना चाहता हूं, या तो राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन की बात हो, हम जब जिला पार्षद थे तो हमने कमेटी में एक बिल पास किया। हम 6 पार्षद मंत्री जी के पास गए, भाई हमारा
राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन होना चाहिए बल्लौड का नाम। माननीय मंत्री जी ने जब ही दिल्ली फ़ोन किया और आज हमारा राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन के नाम से मेट्रो चलती है। दूसरा मैं बताऊंगा, क्योंकि राजा किसी एक बिरादरी का नहीं होता, राजा 36 बिरादरी का होता है। राजा जय सिंह पॉलिटेक्निकल नीम का अगर उसके नाम धरने का कार्य किसी ने किया है तो वो गोयल साहब है। जिस प्रकार कोई बीमारी जब बहुत पुरानी हो जाती है और कोई डॉक्टर या वैद्य उसको एक दवाई से ठीक करते 6 घंटे में, तो डॉक्टर और वैद्य वो माना जाता है। माननीय गोयल साहब के पास जब हम इस बात को लेकर गए, क्योंकि जो और वैद्य थे ना, जो और नेता लोग थे हमारे बड़े बड़े, उन पे जब वो काम नहीं हुआ तो हमारी सारी सरदारी माननीय मंत्री जी के पास गई। जब हम माननीय मंत्री जी के पास गए चंडीगढ़, तो माननीय मंत्री जी ने डिपार्टमेंट के सारे आदमी बैठे थे उधर, और माननीय मंत्री जी ने कहा था ये समस्त तिगांव की सरदारी आई आज मेरे पास, तिगांव विधानसभा की। इतने ये चंडीगढ़ से तिगांव पहुंचे, उससे पहले राजा पॉलिटेक्निकल, राजा जैत सिंह पॉलिटेक्निकल नीम का लिखा चाहिए मुझे। बाबूजी आप विश्वास नहीं करोगे, जब हम 6 घंटे में यहाँ आए ना नीम के गांव, तो हमें इतने बड़े बड़े बोर्ड लगे मिले। ऐसा शख्सियत है गोयल साहब का, इनकी कथनी और करनी में कभी कोई फर्क नहीं आता। इन्होंने कभी यही नहीं देखा, जिस प्रकार सूरज निकलता है तो ये नहीं देखता हम किस बिरादरी को धूप देनी है किसको नहीं देखनी। 36 बिरादरी का इन्होंने काम किया है। मैं गुजर होने के नाते इनकी जितनी तारीफ करो, इन्होंने मेरी बिरादरी को खास करता हूँ, इन्होंने जो 30 लाख का काम किया ना, 30 करोड़ का, वो स्पेशल तिगांव विधानसभा के लिए विकास किया। क्योंकि मेयर और भाई राजेश नागर जो अब फिलहाल विधायक है यहाँ के, हम दोनों माननीय मंत्री जी की सेवा में कार्य करते। माननीय मंत्री जी ने कहा भाई विधायक जी राजेश जी से और मुझे पार्षद होने के नाते, लेकिन सुरजीत विकास की कभी कोई कमी नहीं रहेगी तिगांव विधानसभा में। ये मंत्री तो ओल्ड फरीदाद पूरे प्रदेश के थे, लेकिन इनका विधानसभा तो ओल्ड फरीदाद था। लेकिन उसके बाद भी अगर सारी जनता को एक नज़र से और एक ही दृष्टि से देखें तो ऐसा व्यक्तित्व श्री विपुल गोयल जी का था। मैं आपसे सबसे अनुरोध करता हूं, माननीय मंत्री जी आप सबके बीच में आए, अपनी मन की बात कहने आए और आपकी मन की बात सुनने आए हैं, तो मैं अपनी बातों को विराम लगाते हुए सिर्फ यही कहना चाहता हूं, मेरे साथ दोनों हाथ लगा के और जोर से नारा लगाएंगे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में हमारे राज जी 2 शब्द बोलेंगे। सबसे पहले हलालपुर गांव की सरदारी को मेरा नमस्कार, राम राम। और मेरी मातृशक्तियाँ जो यहाँ चूल्हा चौका छोड़कर इतनी सर्दी में अपने इस भाई का, इस बेटे का, इस पुत्र का इंतजार कर रही हैं, और जितने बुजुर्ग बैठे हैं मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता श्री विपुल गोयल जी को और हमारे जैसे जो उनकी टीम के सदस्य हमें दिया। हम आपका तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, हम लोग जिसकी कैप्टनशिप में, जिसकी लीडरी में, मैं तो एक कार्यकर्ता कहूंगा, विपुल गोयल जी को कोई नेता नहीं है। कार्यकर्ता जो होता है वो 36 बिरादरी का होता है, बड़े का होता है, बुजुर्ग का होता है, मातृशक्तियों का होता है। और वो जो मान सम्मान आज हलालपुर की सरदारी ने और हलालपुर की माताओं ने जो अपनी छतों से जो फूल बरसाए, आने वाले समय में इन फूलों का कर्जा अदा करने का अगर कोई मादा लगता है तो उस शख्सियत का नाम है भाई विपुल गोयल। मैं बता देना चाहता हूं, 40 साल से इस भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करता आया हूं। हरियाणा प्रदेश के तमाम पदों पर रहा, प्रवक्ता रहा, जिले का उपाध्यक्ष रहा, मंडल का अध्यक्ष रहा, युवा मोर्चे का जनरल सेक्रेटरी रहा। लेकिन हमने एक पारखी नजर से एक विजन चुना, इस गांव की पृष्ठभूमि का और इस फरीदाबाद की जिले के इतिहास का यदि कोई विकास कर सकता है तो उस शख्सियत का नाम है श्री विपुल गोयल, जो कभी भी जात पात की राजनीति में विश्वास नहीं रखता। अभी सुरजीत जी कह रहे थे कि सूरज निकलता है तो प्रकाश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वो सबको देता है। वो किसी का धर्म और मजहब पूछकर अपना प्रकाश नहीं देता है। हवा चलती है, कुदरत का करिश्मा देखिए, गर्मी में 46 डिग्री के तापमान में आप एसी चलाते हैं,
जब उस भगवान का एसी चलता है तो गरीब को भी हवा मिलती है, ठंडी अमीर को भी मिलती है, बुजुर्ग को भी मिलती है, युवा साथियों को भी मिलती है। वो कुदरत है। और आज उस आपका प्यार देखकर और आपकी जुबान पर जो लफ्ज हैं वो कहते हैं जनता जनार्दन की आवाज भगवान श्री राम की आवाज होती है। आपके लबों पर, आपके हृदय पर एक लिख दिया गया कि विपुल गोयल जो समाज सेवी बनकर हमारी सेवा कर सकता है। हमें नेता नहीं, हमें कार्यकर्ता चाहिए। उस कार्यकर्ता का नाम है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी का और मनोहर जी का कार्यकर्ता श्री विपुल गोयल जी। जब हम विजन लेकर चले, आज से 8 साल पहले की बात है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं हरियाणा प्रदेश का प्रवक्ता था। टीवी डिबेट में जाकर मैंने कई बार कहा कि हरियाणा के अंदर जो विजन लेकर चल रहा है, जिसके पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं, अपनी बीवी के लिए समय नहीं, उसका एक ही मिशन है। यदि पूरे हरियाणा के जो बच्चे हैं वो मेरे बच्चे हैं, जो मातृशक्तियां हैं वो मेरी माएँ हैं, जो बहनें हैं वो मेरी बहनें हैं, और जो बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लेकर एक मिशन लेकर चलने का मादा मैं निकल पड़ा हूं। अक्सर भारतीय जनता पार्टी की मीटिंगों में विपुल गोयल जी कहा करते थे, दोस्तों गरीबी एक अभिशाप है। जब पेट की आग जलती है वो आग चूल्हे की आग से ज्यादा सॉलिड होती है, ज्यादा मजबूत होती है। पेट की आग इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर बना देती है। इन्होंने एक विजन लिया कि राज भाई मेरा एक मकसद है, मेरा एक विजन है, मैं गरीबों को 5 रुपए थाली बीके चौक पर लगाई गई। जिनके गरीब माँ बाप, जिनके बच्चे बीमार होते हैं, उनको रोटी की व्यवस्था नहीं होती है। वो 5 रुपए भी इसलिए लिए गए ताकि जिसको एक्चुअल भूख है वो यहां पर आकर रोटी खाए। और दूसरी बात, फरीदाबाद के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर तिरंगा झंडा लगाने का यदि किसी ने इतिहास रखा वो है विपुल गोयल। उस शख्सियत का नाम है। 4 घंटे के अंदर लाखों पेड़ लगाकर फरीदाबाद के अंदर यह भी एक इतिहास रखा, और जिसके अंदर वर्ल्ड काउंसिल ने विपुल गोयल जी को हरियाणा का नहीं पूरे हिंदुस्तान का 26वां मंत्री नवाज कर सम्मानित किया लंदन के अंदर। यह भी आप लोगों का आशीर्वाद था। वो विजन लेकर जब कोई आदमी चलता है, जिस आदमी का राजनीति में कोई विजन नहीं, जो आदमी जनमानस की सेवा करने का विजन लेकर नहीं चलता, लूट खसोट का विजन लेकर चलने का वादा करता है, जो प्रॉपर्टी डीलरी का वादा करता है, वो कभी आपका हितैषी नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी नेता हो। नेता वो मेरी मातृशक्ति और मेरे बुजुर्गों के पैर में कांटा लगे तो दर्द विपुल गोयल के सीने में होना चाहिए। और आज हलालपुर की सरदारी को एक चीज और बता देता हूं, यदि आपके आशीर्वाद से, भगवान श्री राम के आशीर्वाद से भाई विपुल गोयल जी को श्री नरेंद्र मोदी जी ने टिकट से नवाजा, तो आपका जो 5 साल का जो कर्ज होगा वो सूद से में चुकाने का वादा रखता है ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम। और उसके बाद यदि हम आपकी कसौटी पर खड़े नहीं उतरे, भाइयों बहनों, सरदारी मेरी मातृशक्तियों बता देता हूं, हमें गांव में घुसने मत देना और हमें वोट कभी मत देना। हम वादे नहीं करेंगे, हम जो वादे करेंगे उनको करके दिखाने का वादा रखते हैं। और विपुल जो कहते हैं, जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं। और आपसे पुनः मेरा अनुरोध है, आप सब लोग, आपकी आवाज भगवान की आवाज है। आप जगह जगह हुक्के पर बैठिए, किसी पंचायत में बैठिए, शादी में बैठिए, चर्चा करिए कि हमारे फरीदाबाद का इन ग्रामीण पृष्ठभूमि का यदि कोई विकास कर सकता है, उस शख्स का नाम है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विपुल गोयल। जितनी चर्चा आप चलाएंगे लोगों में, वो चर्चा दूर तक जाएगी और वो आपकी निकली हुई आवाज नरेंद्र मोदी जी के कानों तक जाएगी। और विपुल गोयल जी को आपके इस लोकसभा क्षेत्र से टिकट देकर नुमाइंदा बनाकर भेजेंगे। जिताना आपका काम है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय लालपुर गांव लालपुर के समस्त सरदारी को मैं वंदन करता हूं। और आज हमारे अतिथिगण तो नहीं कहूँगा, हमारे परिवार के ही साथी हैं और हमारे परिवार है। और गांव के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण और ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। तो विपुल जी, मैं आपको लालपुर की धरती से खड़ा होकर ये कहना चाहूँगा कि जैसे आज आपके स्वागत में बच्चा आज सुबह से पलके बिछा के बैठा हुआ है। सुबह 9 बजे से मेरे पास फोन आ रहे हैं कि कब आ रहे हैं विपुल जी, कब आ रहे हैं विपुल जी। तो इसी तरीके से जब चुनाव का समय आएगा, जब आपको चुनने का समय आएगा, तो यहाँ का बच्चा भी नहीं चूकेगा। और
आपको यहाँ से हम तिगांव विधानसभा से, ये तो एक प्रोग्राम है, एक गांव के का आपने देखा कितना आज ट्रैक्टर लेकर सुबह से लोग खड़े हुए हैं आपके इंतजार में। आप देखना इस पूरे के पूरे विधानसभा, तिगांव विधानसभा में एक एक बच्चा आपके पीछे लगे और आपको मंत्री बनाने का काम करेंगे। बहुत ज़्यादा मैं बात नहीं कहूँगा, बाकी सारी बातें अधाना साहब ने और राज भाई साहब ने कह दी हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर विश्वास दिलवाता हूँ मैं कि जैसे 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, तो 500 साल बाद रामलला फिर विराजमान होंगे, तो 500 साल का वनवास के बाद रामलला फिर विराजमान होंगे। तो मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं और भाई साहब आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका भी जो 5 साल का वनवास है वो इस बार हम काट के छोड़ेंगे। और मैं जब भी भाई साहब के कहीं पर भी बात सुनता हूं तो भाई साहब कहते हैं कि मुझे आप 2 महीने 3 महीने जो भी समय बचा हुआ है चुनाव में, वो विपुल गोयल बन के काम कर लीजिए, बाकी आने वाली जितनी भी समस्या है वो मुझे दे दीजिए, मैं उसका जिम्मेदार हूं, मैं अपने आपकी समस्याओं को सुलझाऊंगा। तो ऐसे विचार रखने वाले नेता और ऐसे विचार रखने वाले हमारे बड़े भाई विपुल गोयल जी का मैं पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस वीर पुत्रों की भूमि लालपुर पर पुनः स्वागत करता हूँ। गाँव के समस्त सरदारी माता बहनों को हाथ जोड़कर विनती है कि आने वाली 14 तारीख को मकर संक्रांति वाले दिन बाबा सूरदास के मंदिर पर तिलपत में एक भंडारे का आयोजन किया जा रहा है आप सब लोगों के सहयोग से। तो सभी माता बहनें, बुजुर्ग भाई, जितने नौजवान साथी हैं, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उस भंडारे में पहुंचे और वहां पर हमारे अतिथि आदरणीय विपुल गोयल जी रहेंगे। तो सभी लोग उस दिन प्रसाद ग्रहण करें और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री विपुल गोयल जी, उपाध्यक्ष बीजेपी, कल इन्हें उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, उसके लिए मैं अपने गांव की तरफ से, समाज की तरफ से, सभी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद। दूसरा, मैं तुम्हें 2 बात बताऊंगा। ये विपुल गोयल जी मिनिस्टर थे फरीदाबाद लोग उससे विधानसभा से। मैं इनके पास गया, हमारे सरपंच साहब धर्म सिंह जी के बड़े मित्र हैं कृष्णपाल जी। 1 किला की एक रजिस्ट्री 8 दिन तक ना हुई, 8 दिन तक रजिस्ट्री ना हो पाई। मैंने इन्हें फोन करा सुबह ही, मैं इनकी गोयल साहब एक रजिस्ट्री ना हो रही, नहीं 10 बजे आ जाइए। मतलब 1:30 बजे वो रजिस्ट्री उसी दिन हुई बगैर 5 पैसे दिए। दूसरी बात, जो हमारे संदीप वाली पुत्र वधू है, इनके पहला इन्होंने टेलीफोन अनिल विज को किया कि सिलेक्शन प्रीति सिंह का होगा, टॉनी की बहू। भाई विपुल गोयल जिंदाबाद, भाई विपुल गोयल जिंदाबाद। ऐसा कर्मठ आदमी जो दूसरी विधानसभा के काम भी करें। फरीदाबाद के जितने भी ये पॉलिटिशियन हैं, इनमें कोई नहीं है। हमने बहुत इनकी टॉफी चूसी है, चाहे वो बाबूजी महेंद्र प्रताप हों, चाहे मंत्री जी कृष्णपाल हों, चाहे हमारा आज का एमएलए हो। इतना कर्मठ आदमी अगर पॉलिटिक्स में हमें लेके आना तो विपुल गोयल से बढ़िया इसमें फरीदाबाद में नहीं है। अपने गांव की तरफ से, अपने समाज की तरफ से मैं इन्हें आश्वासन देना चाहता हूं, अगर ये टिकट लेके आ गए तो 95% वोट हमारे गांव की, हमारे विधानसभा की, हमारे लोकसभा की गोयल के नाम पे। एक बार मैं पुनः इनके यहाँ आने का भी धन्यवाद। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष श्री विपुल गोयल जी से यहाँ आने के साथ साथ अपने युवा साथियों से, अपनी बस्ती से, आगे आ जाओ त्यागी जी, सबसे ये अनुरोध भी करूंगा कि मंत्री जी ने एक मुहिम चलाई है एक हमारे साथ जुड़ने की, ताकि जो भी कार्य हो रहे हैं या होंगे वो सीधा आपसे जुड़े रहें, संपर्क में रहे। तो मैं नंबर भी शेयर कर दूंगा। और आप लोगों ने जो आज स्नेह, प्यार, आशीर्वाद व उसको खुशी के जो पल है ना, उसे कहने के, बयां करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। कॉल करनी है, मिस कॉल मार दें नंबर। तो ये
ऊपर तक का एक हमारा संदेश रहेगा श्री विपुल गोयल जी के लिए। नंबर बताए दो ना, वो अभी कभी 900 सभी अपने अपने मोबाइल निकाल के 900 एक सेकंड निकाल ले, मोबाइल निकाल जिसके पास मोबाइल है एक बार मोबाइल निकाल लें आप सब लोग। 90091 90900। मैं एक बार दिखा देता हूं दोबारा। 900 एक बार दोबारा बोलो। 900919090। धन्यवाद। अब माने जिनके इंतजार में आप लोग पंखे बिछाए बैठे, आप ऐसे आज यहाँ लालपुर गांव की सरदारी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और इतनी संख्या में सुबह के दोपहर के समय जब खाना और चौका चूल्हा का टाइम है, मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनें और यहाँ पर सरपंच भाई ललित और मेरे बड़े भाई और पूर्व सरपंच चंदा सिंह जी, भाई कुलदीप जी, भाई ताराचंद जी, विजय चौहान जी, मेरे साथ आए भाई पारस भारद्वाज जी, नीरज चौहान जी, कपिल चौहान जी और अन्य गणमान्य व्यक्तित्व गांव के सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और इस स्वागत के लिए और इस सम्मान के लिए विपुल गोयल हमेशा आप लोगों का ऋणी रहे। आज यहाँ अपने लालपुर गांव में जो मुझे पगड़ी पहनाई गई है, जो पगड़ी ये मान सम्मान के साथ साथ एक जिम्मेदारी का प्रतीक है। गांव के लोगों ने जो ये जिम्मेदारी और जो ये मान सम्मान मुझे दिया है, मैं एक ही वादा करता हूं कि विपुल गोयल इस पगड़ी को नीचे नहीं होने देगा, इसकी लाज रखेगा। मेरे भाई चंदा सिंह जी से बहुत पुराने संबंध हैं, लगभग 30 साल पुराने संबंध होंगे। हाँ, 30-35 साल पुराने मेरे संबंध हैं, लेकिन गांव में इस तरीके से मैं आज पहली बार आया हूं। गांव का इतना प्यार देखकर मैं गांव के लोगों का धन्यवाद करता हूं। और दूसरा, अभी बहुत सारी बातें लोगों ने कही कि विपुल गोयल इस तरीके से, विपुल गोयल इस तरीके से। इतनी बात कहना चाहूँगा कि विपुल गोयल जो भी था आप लोगों की वजह से था, और आगे भी अगर विपुल गोयल कुछ बनेगा तो आप लोगों की दी हुई ताकत की वजह से बनेगा। तो इसलिए जो चुनाव अभी अगले मार्च अप्रैल के अंदर चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी अपनी सर्वे अपने लोगों के बीच में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये चौधरियों की पार्टी नहीं है कि भाई घर में बड़ा चौधरी है भाई उसी की चलती रहेगी। कार्यकर्ताओं की पार्टी। अभी आपने देखा भी होगा 3 प्रदेशों के अंदर चुनाव हुए हैं, बड़े बड़े जो सीनियर लोग थे उनको कहा कि आप नई युवा पीढ़ी को आगे आने दो, उन लोगों को मुख्यमंत्री बनाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो इसी तरीके से अभी 2024 का जो लोकसभा चुनाव आएगा, मोदी जी ने घर घर सर्वे कराने का काम किया है और नमो ऐप एक लॉन्च करी है कि उसके ऊपर जाओ और अपना प्रतिनिधि कौन सा होना चाहिए और आपका जो जनप्रतिनिधि था उसने पिछले 10 सालों के अंदर किस तरीके का काम किया, वो फीडबैक अपना देंगे। और आगे कौन व्यक्ति आपका जनप्रतिनिधि होगा वो अगर डालकर, भाई सरपंच साहब तो वो नमो ऐप भी डाउनलोड करा के लोगों को उस पर अपना सर्वे, सांसद सर्वे के नाम से एक वो आ रहा है, मैं भी बतवा दूंगा, ठीक है, तो वो सब लोग डालें तो उससे आपका प्रतिनिधि चुना जाएगा। मैं तो सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि अगले 3 महीने आप लोग विपुल गोयल बनकर जगह जगह चर्चा करोगे और आगे ये सर्वे में नाम पहुँचाओगे तो विपुल गोयल आपका नुमाइंदा होगा। इस 3 महीने की आपका काम है। उसके बाद लालपुर के लोगों को किसी डेवलपमेंट के लिए, किसी विकास के लिए, किसी नौकरी के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। विपुल गोयल गांव में बाद में आएगा, विकास चलकर पहले आएगा, क्योंकि विपुल गोयल कोई नेता नहीं है। विपुल गोयल फरीदाबाद के लोगों का दोस्त है, भाई है, बेटा है। और एक मैं फरीदाबाद की जनता को और फरीदाबाद के एरिया को विपुल गोयल अच्छे तरीके से जानता है, कहाँ क्या है, किस तरीके का काम होना चाहिए, किस तरीके का विकास होना चाहिए। और मेरी यहाँ पर मातृशक्ति बड़े
उल्लास के साथ और बड़े उम्मीदों के साथ यहाँ पर आई है कि विपुल गोयल हमारे गांव में आ रहा है। हम सुनते हैं क्या बात है। ये कहना चाहूँगा कि इस राजनीति के अंदर आपका भी बहुत बड़ा रोल आने वाला है। 2029 के अंदर मोदी जी ने आप लोगों के लिए 33% सीटें रिजर्व कर दी है। कोई भी एमएलए एमपी अगर चुना जाएगा तो 33% हमारी बहनों के बीच में से चुना जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को भी मैं कहूँगा राजनीति में भाग लेना शुरू करें, राजनीति में एक्टिव होना शुरू करें, क्योंकि जितने भी जो जनता जनार्दन दिख रही है ना 2029 में आपके पीछे घूमती हुई मिलेगी, आपके नारे लगाती हुई मिलेगी। तो इसलिए अभी से आप लोग अपनी तैयारी कर लो, राजनीति के अंदर भाग लो। कौन व्यक्ति हमारे लिए ठीक है, कौन पार्टी हमारे लिए ठीक है, कौन व्यक्ति हमारा भला करेगा, कौन व्यक्ति हमारा भला नहीं करेगा। आज सारे लोग बोल रहे थे 6 महीने पहले कि मध्य प्रदेश के अंदर अब की यार कांग्रेस आएगी। कांग्रेसी जोर जोर से बोल रहे थे कि कांग्रेस आएगी, लेकिन 52% वोट हमारी महिलाओं ने देकर, हमारी मातृशक्ति ने देकर उसको पलट दिया और आज तक का इतिहास बनाने का काम मध्य प्रदेश में हमारी बहनों ने किया। तो इसलिए आपकी वोटें बहुत मायने रखती हैं और आपकी जो राजनीति के अंदर एंट्री है इसका बहुत बड़ा प्रभाव हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो मैं आज यहाँ पर भाई चंदा सिंह जी ने जो कही, क्योंकि हमारे बड़े भाई हैं, मित्र हैं, हमारे रेगुलर उठना बैठना था, जिस काम के लिए भी आए वो काम करने का प्रयत्न किया। लेकिन अगर मैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधि बना तो मुझे बड़ा ही गर्व होगा। इस इतिहास से इस पूरे क्षेत्र के अंदर विकास करने का जो आनंद तब आएगा कि आप लोग हमारे साथ होगे और विपुल गोयल गली गली चलकर सारे विकास कार्य को करने का काम करेगा। तो मैं, क्योंकि राजनीति में लोग भाषण देने के लिए बहुत आते हैं, बहुत सारे भाषण, बहुत लंबी लंबी बातें कर सकते हैं, लेकिन इतनी बात कहना चाहूँगा फिर दोबारा पुनः आप लोगों से, आने वाले 3 महीने आप लोग विपुल गोयल बन के इस प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाओ। उसके बाद सारी जिम्मेदारी विपुल गोयल पे छोड़ दो। नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी। एक और अपील मैं करना चाहूँगा कि हमारे आस्था के केंद्र माननीय मोदी जी ने 740 से ज़्यादा ऐसी योजनाएं बनाई जो गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारी के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए बनाई और सबको लाभान्वित करने का काम किया। चाहे घर घर शौचालय बनाने की बात हो, चाहे घर घर गैस सिलेंडर देने की बात हो। उसके साथ साथ एक जो बहुत बड़ा काम करा हमारा आस्था का केंद्र, राम मंदिर बनवाने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो आने वाली 22 तारीख को रामलला 500 साल के बाद अपने घर के अंदर विराजमान होंगे। हम सबकी भी जिम्मेदारी है, हम सबकी आस्थाओं को बल देने का काम किया, उसको पूरा करने का काम किया हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी उस दिन प्राण प्रतिष्ठा करके रामलला को अपने घर में विराजमान करेंगे, लेकिन हमारा भी कर्तव्य बनता है कि घर घर दिवाली मनाएंगे, घर घर पटाखे चलाएंगे, घर घर मिठाई बांटने का काम करेंगे। मेरी मातृशक्ति से अपील है कि कम से कम 5 दिए ज़रूर जलाएं और ज़्यादा हो सके ज़्यादा दिए जलाएं और मिठाई बांटें और अपने घर के अंदर दिवाली मनाने का काम आने वाली 22 तारीख को करें। तो मैं इस प्यार के लिए, इस सम्मान के लिए विपुल गोयल पुनः आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।